पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करना है। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। कोई सोच विचार नहीं। का सारा सब कुछ भूल के, सारी बातें, सारा काम भूल के इस क्षण के लिए, इस पल में आना है। श्वास और जाती हुई श्वास। श्वास के साथ एक होना है। जो मास्टर अभी जुड़ रहे हैं, मास्टर ध्यान की अवस्था में आ जाएं। 5 मिनट का ध्यान करेंगे। अपने श्वासों पर ध्यान दें। श्वास और जाती हुई श्वास। बस यही करना है। किसी प्रकार का कोई मंत्रोच्चारण नहीं। श्वास के साथ ही बने रहिए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें।
3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। मास्टर, अगर पॉसिबल हो तो आपके वीडियो भी है, ऑन कर सकते हैं। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप करें। हम हमने शनिवार के दिन लाओ त्सु के बारे में, उनके जो शिक्षा थी, उन्होंने क्या शिक्षा दी है अपने मन पे, मन के विचारों को किस तरह से खाली करना है, कैसे दूर करना है, ये हमने जाना। तो मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिस करके देखिए संडे के दिन। तो क्या आप में से किसी ने किया वो प्रैक्टिस? खाना बनाते बनाते ध्यान भटका भटका। ये हमें रोज प्रैक्टिस करना है। यही सब कुछ यही है, अपने साथ जुड़ना मतलब यही है। श्वासों के साथ रहना, जैसे ही श्वासों के साथ हम पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, कोई भी विचार नहीं आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे जो मन के विचार है खाली होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। फिर एक समय आएगा कि फिर आप एक अच्छे अच्छे आइडियाज, अच्छे पॉजिटिव आइडियाज, पॉजिटिव बातें, ये सारे मन में आएंगे। बेकार की बातों से आप पूरी तरह से आप हट जाएंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करके। फिर मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, ऐसे मेरे लिए अभी क्या काम करना है और उन्नति के लिए मुझे क्या देखना है, क्या किताबें पढ़नी है, कैसे ज्ञान लेने हैं, उस ज्ञान को कैसे लेना है, उतारना है, काम करना है, ये सारे विचार होंगे। तो ये पॉजिटिव है। तो आज हम इसी तरह से, आज भी हम एक मास्टर के, दिव्य मास्टर के, भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करेंगे। छोटी सी कहानी है, उसके बाद फिर हम अपना जो है आनापानासति ध्यान करेंगे। यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध के बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस भी मिलेंगे, उनके उपदेश दिए हुए, उनकी टीचिंग्स क्या थी सारी। हमने भी सेशन शुरू किया है भगवान बुद्ध का, उनका धम, भगवान बुद्ध और उनका धम। तो मास्टर इसी प्रकार से, ऐसे ही भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति जो है नियमित रोजाना जो है उनके पास जाया करता था। इस प्रकार उसे एक एक महीना हो चुका था। रोज वो भगवान बुद्ध के जहाँ ऐसे जो सत्संग होते हैं, इस तरह से रोज जाकर वो अटेंड करता था। तो पर उसको लगा, उस व्यक्ति को लगा कि ये मैं रोज इस प्रवचन में आ रहा हूँ, एक महीना हो चुका है, पर इस प्रवचन का मेरे जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो भगवान बुद्ध उपदेश में कहते हैं कि क्या, उस सत्संग में जो प्रवचन चल रहा है उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने धर्म पर चलो, धर्म पे चलो। अपने जीवन में जो राग, द्वेष, इसे दूर करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसे हमारे भीतर से सदा के लिए हमें दूर करना है। तो ये प्रवचन वो आता था डेली, नया नया जो है प्रवचन भगवान बुद्ध के सुनता था। पर वो बार बार सुन रहा है, आ रहा है, लेकिन उसका उस पे प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो भगवान के बुद्ध के उपदेशों से लोगों को, वहां के बाकी जो उपस्थित लोग थे, उन सभी को बहुत शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था कि क्या भगवान बुद्ध बता रहे हैं, इस तरह से परिवर्तन होना है, कार्य करना है। तो बहुत सारे लोग बहुत
बहुत दिल में उनके एकदम शांति फील होती थी, आनंद आता था उन्हें। परंतु परंतु ये जो व्यक्ति था जो डेली जाता था, 1 महीना हो गया उसे, वो अशांत था। वो फील ही नहीं कर पा रहा था कि ये सारे लोगों को शांति फील, यहाँ पे अभी हम सब कहते हैं ना, कि उनको अनुभव होते हैं, मुझे अनुभव नहीं होते, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी कहने लगा कि इन सबको इतना शांति तृप्ति मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। तो एक दिन उसने क्या किया कि भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, मैं 1 महीने से आपके पास आ रहा हूं, आपके उपदेश सुन रहा हूं, लेकिन उसका मेरे जीवन में बिल्कुल भी असर या आचरण में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो भगवान बुद्ध उनकी बातें सुनकर बोले, उनको बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बता दिया कि मैं इस नगर का हूँ, श्रावस्ती नगर का हूँ। तो फिर भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, अगला प्रश्न पूछा, वह यहाँ से, मतलब वो जगह यहाँ से कितना दूर है? तो उसने अनुमान लगाकर जो भी है वो बता दिया। तो फिर भगवान बुद्ध की जो क्यूरियोसिटी है जो वो बढ़ गई। उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा, यहाँ से वहां जाने में कितना समय लग जाता है? फिर उसने कुछ अपना हिसाब किताब लगाकर बता दिया कि प्रभु इतना समय लगता है। फिर भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, अब आप बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकोगे? तो उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, यहाँ पहुंचने के लिए तो मुझे चलना पड़ेगा। अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे चलकर जाना पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे पहुंच सकता हूँ अपने घर? तब बुद्ध ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसे कहा कि उसे कहते हैं कि जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों को अमल में लाकर उसका लाभ लिया जा सकता है। तो तुम जो मेरे ज्ञान को यहाँ पर जब सुन रहे हो, सुनकर उसे कर्म में लाना है, तभी तो परिवर्तन होगा। तो हम भी डेली यही बातें कर रहे हैं कि हम तरह तरह के अलग अलग सेशन सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, पर उसे क्या अमल कर रहे हैं? यही चीज है जो उस व्यक्ति को समझ में आया। तब उसकी भी बत्ती जली, तब उसने उस चीजों को फॉलो करने लगा, अमल में लाने लगा, अपने भीतर वो कार्य करने लगा। तब जाकर उसके भीतर भी वो परिवर्तन आया। मास्टर्स, इसीलिए मास्टर, हमें भी इस तरह से अपने ऊपर काम करना है, छोड़ना नहीं, एक भी दिन ऐसा वेस्ट नहीं करना है। एक भी दिन मुझे नया सीखने के लिए क्या मिल रहा है, और सीख रहा हूं तो मैं उसको हर दिन फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं, इन चीजों का ध्यान देना है। और रात को सोने से पहले आप अपने आप से, अभी ये आपका कार्य है, आपको चेंजेस लाना है, परिवर्तन लाना है। तो रात को सोने से पहले आप पूरा दिन भर का सोचो कि आज दिन भर में मैंने क्या सीखा, मैंने आज दिन भर में मैंने क्या चेंज किया मेरे अंदर। इसी तरह से बदलाव होंगे, नहीं तो ज्ञान लिया और छोड़ दिया। तो ये चीज नहीं करना है मास्टर हमें। आप डेली इस चीज का ध्यान रखिए कि आज मैं पूरे दिन में जो कार्य कर रही हूँ, क्या सीख रही हूँ, किन से मिल रही हूँ, उनके बातों से, उनके गुणों से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। उन किसी व्यक्ति के भीतर अगर अच्छे गुण हैं तो उन गुणों को लो, अपने अंदर उस गुणों को आचरण में लाओ, और जो नेगेटिव है उसे छोड़ दो। ऐसे कितने ही हमारे दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार होंगे
जो आपको आपको लगता होगा कि कितने अच्छे गुणों का व्यक्ति है, कितना पॉजिटिव इंसान है, तो ऐसे पॉजिटिविटी मुझे भी मेरे अंदर लाना है। तो लाना है मतलब उस पर कार्य करना है। ठीक है मास्टर। तो अब हम ध्यान करेंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ अनुभव है तो शेयर कीजिए। तो हम फिर 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान में सब बैठ जाए फिर। एक सुखद आसन में बैठना है, एकदम कंफर्टेबल होकर। शरीर को किसी प्रकार का कोई तनाव रहेगा पूरी तरह से ढीला कर दे। अपनी बॉडी को भी आप इस तरह से हिला सकते हैं, ऐसे शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स होना है। बैक सपोर्ट लेना है, बैक सपोर्ट ले लीजिए। पैरों को क्रॉस, उंगलियों को आपस में फंसा लें। खे बंद। और बस अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ ही रहिए। श्वास अगर पता नहीं चल रही है तो बताया गया है, आप इंडेक्स फिंगर को रख सकते हैं सामने इस तरह से। कुछ देर श्वास को महसूस करें और उसके बाद पूरा ध्यान श्वासों पर। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं। अपनी स्वाभाविक, सहज, प्राकृतिक श्वास के साथ एक होना है। पैरों से लेकर सर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। जैसे ही श्वास के साथ हम एक हो जाते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है।
यदि किसी प्रकार का कोई भी विचार आए तो उसे आने दे और जाने दे। और विचारों के पीछे भागना नहीं है। वापस अपना ध्यान अपने श्वासों पर लाएं। श्वासों के साथ जुड़कर अपने भीतर और गहराई में उतरते जाना है। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हैं। एक भी श्वास छूटना न पाए। श्वास के साथ ही जुड़े रहिए। अगर शरीर के किसी भी भाग में आपको दर्द हो रहा हो तो अपना ध्यान उस भाग की ओर ले जाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आप वहां ध्यान देंगे वहां प्रवाह करने लगेगी। जैसे ही दर्द बंद हो जाए वापस अपना ध्यान श्वासों पर।
अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, और गहराई में उतरते जाइए। जो भी महसूस हो रहा है उसे होने दें। सिर्फ और सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। इसी श्वास की धारा में और भीतर उतरते हुए अपने स्व के साथ जुड़े अपनी पूर्णता में आते जाना है।
और कुछ पल मास्टर्स इसी आनंद की स्थिति में अपनी संपूर्णता के साथ, दिव्य प्रकाश के साथ मिनट मास्टर। वैसे अपनी आत्म स्थिति में हमें आना है, श्वास के साथ एक होके।
और 5 मिनट अपने श्वास के साथ ही रहिए, इसी ध्यान की अवस्था में। ये अद्भुत ध्यान हो रहा है। इसी आनंद में, इसी क्षण में और कुछ पल। अब हम धीरे धीरे अपने शरीर में, अपनी चेतना में वापस आएंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं।
अपने श्वास रूपी गुरु को धन्यवाद करें। आहिस्ता से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें। एक अच्छी सी मुस्कान चेहरे पर। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद करें। अपने आप को धन्यवाद दें। ऊर्जा को धन्यवाद। आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छा था ध्यान। अगर आप में से कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मास्टर्स। अपने वीडियो को भी ऑन कर लें। थैंक यू रमेश्वरी जी, बहुत सुंदर ध्यान। मैं तो अभी जुड़ी थी, वहाँ हमारा सेशन खत्म होता है 9:35 पे हुआ। जल्दी हो गया, कई बार तो 9:45 10 बज जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है थोड़ा, तो कर लेते हैं ध्यान आपके साथ ही। तो बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता जी। थैंक यू सो मच। यस। और कोई मास्टर? बाकी तो ध्यान में है सब। अगर ध्यान से बाहर आ गए हैं मास्टर तो अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि आप जब अनुभव शेयर करेंगे सामने आएंगे, औरों को भी आपके अनुभव से कुछ न कुछ ज्ञान मिल सकता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। यस। जी बोलिए। सत्यम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका बहुत ही अच्छा दिखता है। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो आप गाइडेड मेडिटेशन कोई हो तो उसको भी चलाएं कभी। 45 गाइडेड मेडिटेशन। आपका मिनट्स वॉइस में तो नहीं, आपका कहता वॉइस हूँ। ब्रेक हो रहा है। आप वीडियो बंद कर दें, आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है, ब्रेक हो रहा है बीच में। ये 45 मिनट्स का जो ध्यान है ना, बहुत कम होता है। और लंबी हाँ। अवधि चाहिए ध्यान में। इतना जब आनंद आने लगता है तो फिर वो समय समाप्त हो जाता है। तो हम्म। जी। 9 बजे से लंबी तो अवधि हम। का भी अगर आप मैरिज का कोई। हाँ, 1 आवर का ना। जी। हाँ, जी करेंगे जिस दिन। कल हम कल हाँ, वेनस थर्सडे, कल हम धरती माता का ध्यान करेंगे।
तो सब ये आपका जुड़िए। वीडियो में, आपका ये वीडियो मुझे में खुलता नहीं है। पहले तो यूट्यूब पे आ जाता है, लेकिन जूम में नहीं आया। बहुत खोजने के बाद में मिला है आज ये। कौन से ग्रुप में आप जुड़े हैं? सभी ग्रुप में तो ये भेज देते हैं लिंक। मैं ग्रुप के बारे में मुझे पता नहीं है, जो बस देखता हूँ कि आपके द्वारा जो आ रहा है उसमें हम्म। ज्वाइन कर जाते हैं। हम्म। नहीं, ध्यान ये सागर ग्रुप में अगर से, आप हैं से तो डेली लिंक आ जाता है उसमें। हाँ, ध्यान सागर में तो है, PSS है ध्यान सागर। हाँ हाँ, उसी में लिंक आ जाता है डेली। ठीक है मैम, 6 बजे से है? नहीं, 6 से 7 बजे कर्म विपाक ध्यान होता है, और 9 से 10 बजे सिर्फ आनापाना सती ध्यान करते हैं हम। वो यही कंफ्यूजन था, क्योंकि कर्म विपाक आता है तो मैं सोचता हूँ कि आप शायद उसमें ना है। नहीं, कर्म विपाक ध्यान में भी हूं मैं। वो सिर्फ 40 मिनट्स हाँ, का भी फोटो। ध्यान है। तो उसमें जो बहुत ही संकल्प लेकर ध्यान होता है। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन करवा रही हैं, और बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। हम्म। और अनुभव की बात मेरे पास है नहीं, आनंद आता है लेकिन। हम्म। जैसे आपको जैसे इसलिए समय बहुत बहुत मिलता धन्यवाद है। आप। हाँ, आपको जैसे समय मिलता है आप यूट्यूब से भी जुड़कर कर लीजिए। अगर यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं कुछ वजह से, यूट्यूब से जुड़कर भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। है ना? थैंक यू। यस। जी। और ग्रुप के साथ करेंगे तो और अच्छा है, एनर्जी के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ जुड़ेंगे आप। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सत्यम जी। ठीक है मास्टर। तो हम कल मिलेंगे 9 बजे। कल हम धरती माता का ध्यान करेंगे, ग्राउंडेड होकर, बैलेंस्ड रहकर। अपने भीतर वो बैलेंस भी लाना है हमें। तो कल हम मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।